निशानेबाजी की प्रतियोगिताएं काफी कम होती हैं, लेकिन पूर्वांचल के आजमगढ़ में युवा प्रतिभा खिलाड़ियों को मौका मुहैया कराया पीएस एकेडमी ने। आप देख सकते हैं शाहगढ़ जमुड़ी के पास पीएस एकेडमी में अंतर महाविद्यालयी शूटिंग प्रतियोगिता चल रही है। इसमें डीएवी पीजी कॉलेज समेत कई डिग्री कॉलेजों के खिलाड़ियों ने किस्मत आजमाई, जिसमें सेजल सिंह, सिमरन सिंह, श्वेता आनंद, अंगद, पूजा, काजल और अमन, अश्वनी, आदित्य, अभिषेक, दिवाकर, ऋतिक, सुमित, सपना, सुधीर समेत कई युवा खिलाड़ी शामिल हैं। खास बात यह रही कि इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया बाबू नक्की सिंह महाविद्यालय के प्रबंधक और पीएस एकेडमी की संरक्षिका श्रीमती प्रभा सिंह ने। यहां अच्छा प्रदर्शन करने वाले निशानेबाज खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। सम्मान समारोह में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के क्रीड़ा सचिव प्रोफेसर प्रशांत राय भी मौजूद रहे। यहां निशानेबाज खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए कई शिक्षक और प्रशिक्षक भी मौजूद रहे, जिसमें विपिन चंद अस्थाना, युगांत उपाध्याय समेत अन्य लोग शामिल हैं। और जानकारी देते हुए युगांत कुमार उपाध्याय ने बताया कि पूर्वांचल के आजमगढ़ में युवा खिलाड़ियों को ये मौका मुहैया कराया गया है। जो लोग भी अच्छा प्रदर्शन किए हैं उन्हें बड़ी प्रतियोगिताओं में भी मौका मिलेगा। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ में गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जे यूं ही नहीं हो रहे हैं। दरअसल भूमाफियाओं ने तहसील के लेखपाल और कानूनगो को मिलाकर ऐसा जाल बिछाया है जिसमें एक एक गरीब अपनी जमीन से बेदखल हो रहे हैं। ताजा मामला निजामाबाद के मुइया मखदूमपुर की निर्मला देवी पत्नी रामनवल का है, जो पिछले कई साल से अपनी जमीन को लेकर धरना प्रदर्शन अनशन करने को मजबूर है, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची निर्मला देवी ने अपनी पीड़ा मीडिया को भी बताई। उन्होंने कहा कि भूमाफिया ने मेरी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और इसमें निजामाबाद की पुलिस भी उसी का साथ दे रही है। हैरानी वाली बात यह है कि पूर्व में जब इस परिवार ने अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन और अनशन किया था तो डीएम साहब तक मामला पहुंचा था और उन्हीं के आदेश पर न्याय दिलाने की बात कही गई थी। लेकिन अब तहसील के अफसर कोई मदद नहीं कर रहे हैं और परिवार परेशान है। यहां तक कि पुलिस, निजामाबाद की पुलिस इसी परिवार को धमका रही है और जमीन से बेदखल करवा रही है। निर्मला देवी ने कहा है कि हमारे कागजात की जांच करा ली जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए, क्योंकि हमें हमारी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, वो भी गलत तरीके से। क्या नाम है आपका? निर्मला। कहाँ के रहने वाली है? मुइया मखदूमपुर, थाना कौन सा लगता है? निजामगढ़। क्या मामला है कि आप डीएम कार्यालय आई? खेत का मामला। क्या मामला है खेत का? किससे है? जैसे भूमाफिया है साहब, हमार खेत जवान हो कि अब जबरदस्ती से कुछ कब्जा हमार खेत का ले दीवार जोड़वा देना। फिर डीएम साहब गई ने वहाँ जाए के फिर जवाना की एक 2-3 लट्ठा फिर अंदर जाए के उसका गड़वा देना। हमार साहब जैसे कि कागज से हमार जांच करवा दिया जाए। ये कौन है जो आपकी जमीन? भूमाफिया है साहब। उसका नाम क्या है? समधर यादव। ये कहाँ के रहने वाले हैं? अमहामाती जी। साहब जमाना की हम वही के नाते आई साहब की यहाँ डीएम साहब की यहाँ उनसे अधिकार मांगे कि हे साहब हाथ गोड़ जोड़त है हमारे जवान हो तवन हमारे कागज जांच करवाए कि हमके दियल जाए। हम उनके भर के ना आई हम जवान खेते में पानी भर गली हमके मारत हूँ, दौड़ा दौड़ा हमके भगावत हूँ, हमारे खेतों जोते बोए ना देता हूँ। इससे पहले भी तो आप अम्बेडकर पार्क धरने पर बैठी थी। तो उस समय क्या हुआ? जवाना की चला हम हिसाब दिया ही हमके कुछ ना मिलल, वही से उनकर कब्जा पड़ल। फिर हम जोता बुआ खातिर हमार धान सान कुछ रहा ही ना देता हूँ। हमार कब्जा खेत का ले ले हम अब फिर हमके जोता बुआ जाते पानी भरे जाते हमके काली फिर पुलिस वाले आला ने फिर हमके मारत कर धमकी देता हम जान मार देता है हमारे लायक। कौन जान मारने की धमकी दे रहा है? समझा दो। हमने भागल फिरा था ही हमने तो राय के साहब जगह ना हुए। तो क्या चाहते हैं आप? हम अपन इंसाफ चाहता है साहब, हमार कागज जांच करवावे, उनकर भी जांच करवावे जो हमारे कागज में होए तो हमके दिया। अब देखना इस परिवार की पीड़ा कब सुनी जाती है, क्योंकि परिवार बेहद परेशान है और कहा है कि यदि न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने राजधानी लखनऊ जाएंगे। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज।
महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान का मकसद लेकर आज राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य आजमगढ़ पहुंची। सबसे पहले उन्होंने जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया तो यहां कमियों की भरमार मिली। झांसी के सरकारी अस्पताल में आग लगने की बड़ी घटना हुई थी, उसके बावजूद आजमगढ़ के जिला महिला अस्पताल में फायर सिस्टम सही नहीं था। यहां तक कि कई मरीजों के परिवार वालों से टीका लगाने का 50-50 रुपया लिया जा रहा था। गंदगी की समस्या भी यहां पाई गई, जिस पर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विनय सिंह यादव से बात की और कहा कि यह कमियां सुधार ली जाएं। मीडिया के जरिए डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने अपने विचार भी साझा किए और कहा कि महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता है। जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण इसीलिए किया है। आपके द्वारा जिला महिला अस्पताल में निरीक्षण किया गया है, किस तरीके की आपको कमियां मिली, क्या था? देखिए, मैंने अभी निरीक्षण किया और मुझे कुछ पॉइंट्स बहुत दुखद लगे। एक तो मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे सिलेंडर्स पे मार्किंग नहीं है कि कितने साल से वो स्टार्टिंग है, उसका मैन्युफैक्चरिंग तो मेंशन है बट एक्सपायरी उस पर मेंशन नहीं है। क्योंकि अभी जल्द में ही एक घटना हुई थी, उसको देखते हुए हम कोई भी इसमें ऐसी कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे जिससे कि आगे दिक्कत आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हॉस्पिटल में कुत्ता टहल रहा है और मेरी आंखों के सामने हॉस्पिटल में घुसता है, कितनी गलत बात है। और यहाँ पे सुरक्षा का भी ठीक तरीके से इंतजाम नहीं मुझे मिला, बेडशीट्स नहीं चेंज हुई थी। अभी एक और मुझे बहुत दुखद घटना सुनने को मिली कि एक बहन ने मुझे ये बताया कि यहाँ पे जब टीकाकरण के लिए आते हैं तो 20 से 50 रुपये 10 रुपये ऐसा मांगा जाता है। ये सब कुछ मेरे संज्ञान में था और इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ ये देखने के लिए। और मैंने ये पाया भी कि ये डिमांड यहाँ पे हो रही है, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। बिकॉज़ ये जो सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, अगर वो ठीक तरीके से लोगों तक नहीं पहुँच रही है तो ये गलत है। और मैं सुनिश्चित करूँगी कि इन चीज़ों में सुधार लाया जाए और इसीलिए मैं ये निरीक्षण कर रही हूँ। कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम भी किया जाता है, उसको किस तरीके से देख रही हैं आप? तो ऑब्वियसली इसीलिए हमें लगाया गया है कि अगर कोई गड़बड़ी है तो हम उसको सुधार करें, और सुधार करने के लिए ही मैं आई हूँ और निरंतर आते रहूँगी कि आज अगर मैंने कोई पॉइंट नोटिस किया है जो कि गलत है तो वो अगली बार जब मैं आऊँ तो उसको रेक्टिफाई किया जाए और यहाँ पे जो मरीज़ हैं उनको ठीक तरीके से हर सुविधा सुनिश्चित की जाए। आपके द्वारा क्या कर्मचारी क्या याद दे रहे हैं? जो भी गड़बड़ियाँ पाई जाएंगी मैं उसमें सुधार के लिए सारी हिदायत दे करके जाऊँगी। और अभी मैंने ये भी पाया कि 2 डॉक्टर्स का मुझे अभी ठीक तरीके से उनके रजिस्टर पे सिग्नेचर नहीं है और उन्होंने ये लिया सीएल लिया क्या है मुझे नहीं पता, तो अभी मैंने उसकी भी रिपोर्ट मंगवाई है। महिला अस्पताल के निरीक्षण के बाद जिला मुख्यालय पर डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को भी सुना और उनके समाधान के बाबत पुलिस प्रशासन व अन्य संबंधित विभाग के अफसरों को निर्देश दिया। इस पहल का आम आदमी और आम गरीब परिवार स्वागत कर रहा है, क्योंकि महिलाओं से जुड़े मामले आजमगढ़ में बड़ी मुश्किल से हल होते हैं। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आइए इस दिवाली अपनों से कनेक्ट हो जाइए। आपकी पसंद वाले मोबाइल पर बम्पर छूट। श्री बालाजी टेलीकॉम, घंटा घर चौराहा, सिविल लाइन आजमगढ़। दिवाली धमाका ऑफर, लोन पे फोन, 0% वाली EMI। तो आइए इस दिवाली मोबाइल के साथ खुशियों की खरीदारी। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन आजमगढ़। योगी सरकार के एक फैसले की वाट लगा दी है समूह के पदाधिकारियों ने। ग्रामीण क्षेत्र के सामुदायिक शौचालय को संभालने का जिम्मा दिया गया तो अब इसे लूट खसोट का अड्डा बना दिया गया है। आजमगढ़ के ठेकमा ब्लॉक के ग्राम मिर्जा जगदीशपुर में शासन की तरफ से स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों को 9,000 रुपया महीना दिया जा रहा है, जबकि इस सामुदायिक शौचालय की दशा देखकर लोग हैरत में हैं। जरा देखिए ग्राम मिर्जा जगदीशपुर में शासन की मंशा को किस तरह सामुदायिक शौचालय के देखरेख के नाम पर मटियामेट किया जा रहा है। गांव के लोग बता रहे हैं कि समूह के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष द्वारा साफ सफाई कराने वाले को भी पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा है और जनता परेशान है। इसी गांव के द्वारका सरोज, चंद्रिका सरोज, इंद्रेश सरोज और सुरेंद्र ने मीडिया को बताया कि कई लोग यहां फिसल कर गिर भी गए हैं, क्योंकि इतना गंदगी है, इतनी भरमार है कि लोग आ जा नहीं सकते।
हम लोग चाहते हैं कि शासन प्रशासन और संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तत्काल समूह के लोगों पर एक्शन लें और इस सामुदायिक शौचालय की दशा सुधारी जाए। देखना है एक्शन कब होता है, क्योंकि गांव के लोग अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन भी करेंगे। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। भक्ति का सागर हिलोरे ले रहा है, भगवान श्री राम का जयकारा लग रहा है। जी हां, अयोध्या से राम की बारात निकलकर जनकपुर नेपाल को जा रही है। आज पूर्वांचल के आजमगढ़ में जब यह बारात पहुंची तो लोगों ने जोर शोर से स्वागत किया और जय श्री राम के जयकारे भी लगे। यहाँ मौजूद जिला सेवा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद पवन उपाध्याय ने इस बारे में मीडिया को भी जानकारी दी और बताया कि यह पल वाकई खास लगने लगता है। राम बारात हर 5 वर्षों में आती है और अयोध्या से चल के जनकपुर जाती है, और ये जिस रूट से राम जी की बारात गई थी उसी रूट से अभी भी जाती है। उस रूट में आजमगढ़ पड़ता है, जिसमें कि आजमगढ़ में राम बारात आज आएगी, ठहरेगी, फिर कल सवेरे मऊ होते हुए जनकपुर के लिए निकल जाएगी। और किस तरह का खर्चा आप ये समझिए कि कलयुग में सतयुग की झलक देखने को मिलती है राम बारात को देखने के बाद। हम सतयुग में नहीं थे, लेकिन हम आज ये महसूस कर सकते हैं कि कैसे राम जी की बारात गई रही होगी। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया। बड़े ही दुस्साहसिक अंदाज में नाबालिग लड़की का अपहरण किया, फिर दोस्त के साथ ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आज रौनापार थाने की पुलिस ने मुख्य आरोपी मुकेश राजभर पुत्र दिनेश राजभर को गिरफ्तार कर लिया है, जो मऊ जनपद के घोसी थाना क्षेत्र के रेगवली गांव का रहने वाला है। रौनापार थाना क्षेत्र में बैदौली तिराहा के पास से ही इसे गिरफ्तार किया गया है। सब इंस्पेक्टर सुमित सिंह की टीम ने इसे गिरफ्तार किया और अब जेल भेजा जा रहा है। इसमें मुकदमा दर्ज हुआ था कि नाबालिग लड़की का अपहरण करके यह अपने साथी के साथ लेकर भगा ले गया था और दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया। लड़की नाबालिग है, लिहाजा पॉक्सो एक्ट भी पुलिस ने लगा दिया है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। बड़े अरमान से किसानों ने धान की खेती की थी। इस बार खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने घोषणा की है समर्थन मूल्य भी मिलेगा और धान के क्रय केंद्र खुले रहेंगे, लेकिन खुद गोरखपुर जनपद में विभाग के अफसरों ने इस मंशा को मटियामेट कर दिया। आलम यह है कि गोरखपुर के खजनी तहसील के कई धान क्रय केंद्र बंद हैं और किसान मजबूरी में साहूकारों को अपना धान बेच रहे हैं। खजनी तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत भेवसा दुबे निवासी किसान कपूर चंद दुबे तक जब PR इंडिया न्यूज की टीम पहुंची तो उनकी आंख में आंसू छलक पड़ा और उन्होंने अपना दर्द कुछ इस तरह बयां किया। किसान ने कहा कि कई दिन से दौड़ रहा हूं, रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था, उसके बावजूद धान क्रय केंद्र पर हमारा धान नहीं खरीदा जा रहा है। मजबूरी में औने पौने दाम में धान बेचना पड़ रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? कपूर चंद दुबे। निवासी कहाँ के हैं? ग्राम भेवसा के। धान बेच रहे हैं? हाँ। इसके पहले कहाँ बेचे थे? सेंटर पर। इस वर्ष क्यों नहीं बेचे हैं? सेंटर वाले ले ही नहीं रहे हैं। कहाँ गए थे, किस सेंटर पर? सिसवा खजूरी हर सेंटर पे गए थे तो बोल रहे थे अभी खरीदारी नहीं हो रही है, अभी कांटा नहीं लगा है, 1 नवंबर को आओ, 15 को आओ, ये चक्कर काट रहे हैं घूम घूम कर। अच्छा, तो ये सब आपको घुमाते रहे हैं? हाँ, घुमाते रहे हैं, पूरा घुमा रहे हैं। और अब तक खरीद नहीं कर पाए? खरीद नहीं हो पाया। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है? हाँ, रजिस्ट्रेशन हो गया है। इसके पहले कितना धान बेचते थे आप? 300 कुंटल। 300 कुंटल? और 300 कुंटल का रजिस्ट्रेशन इस बार भी कराया हूँ। इस बार भी कराया? कचहरी में भी चक्कर लगाया हूँ, लेखपाल कान को सत्यापन में भी दिक्कत कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपका धान नहीं लिया जा रहा है। तो सिसवा में सेंटर लगा है तो आप वहाँ क्यों नहीं गए थे आप? हाँ, गए थे। तो वहाँ लोगों ने आज कल कह रहे हैं, आज ले लेंगे, कल ले लेंगे, अभी ऐसा है, नमी है, गीला है।
यही सब चलता है। यही सब बहानेबाजी कर रहे तो हैं। आप जो है धान को मजबूरी बस मजबूरी बस बेच रहे हैं, मजबूरी बस। अच्छा अच्छा हाँ, हाँ। बहुत तंगी आ गई, आत्महत्या करने का मन कर रहा है। चलिए ठीक है, फिर हम आपसे बात करेंगे। और कोई किसान है आपके संज्ञान में जो इस तरह से धान सारे किसान परेशान हैं। हाँ। खरीदा नहीं गया है? नहीं। ठीक। विकासखंड सजनवा के और भी कई क्रय केंद्रों का यही हाल है, जबकि विभाग के अफसर आंख मूंद कर बैठे हैं। AR नीरज कुमार समेत कई लोगों से शिकायत की गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वे खुद चाह रहे हैं कि साहूकारों का ही फायदा हो, किसान इसी तरह लूटे जाएं। गोरखपुर के जिलाधिकारी महोदय से किसानों ने मांग की है कि स्थिति बदलवाइए, वरना बहुत देर हो जाएगी। देखना है बड़े साहब लोग कब एक्शन लेते हैं। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। सर्दी के कपड़ों पर आजमगढ़ में सबसे बड़ी छूट। जालान बाजार, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, मऊ रोड, आजमगढ़। कंबल हो, स्वेटर हो, शाल हो, स्टाल हो, एक खरीदिए दूसरा मुफ्त लेकर जाइए। जेंट्स लेडीज जैकेट, चीटर, लोअर, स्वेग शूट और भी बहुत कुछ। उन्हीं कपड़ों की खरीदारी पर इतनी बड़ी ऑफर और कहां। जालान बाजार पहुंचिए, शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा पर भी भारी डिस्काउंट पाइए। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार। हत्या का साजिश के तहत उनको बता रहे हैं कि हमारे बच्चे की हत्या हुई है और प्लानिंग के साथ हुई है, तो कम से कम विवेचनाकर्ता को हम लोगों से भी पूछना चाहिए। और उसके पीछे जो लड़का जो बैठा है सतीश रूप चमन नाम का, तो मेन साजिश करता वो है। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता का खून खौल रहा है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष प्रवीण उर्फ सूरज बाबा का मर्डर हुआ है और पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है। जहां पूर्वांचल के आजमगढ़ में आज संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है। यहां मौजूद जिला संयोजक एडवोकेट शेषनाथ के अलावा तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। मांग की गई है कि प्रवीण उर्फ सूरज बाबा का मर्डर हुआ है तो पुलिस निष्पक्षता से जांच करे और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। सूरज के पिता ने वो बेबसी भी बताई कि आखिर पुलिस क्यों हमारी बात नहीं सुन रही है, इसीलिए आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। हम प्रवीण के सूरज और प्रवीण के पिताजी हैं। कम से कम हम लोग जब हत्या का साजिश के तहत उनको बता रहे हैं कि हमारे बच्चे की हत्या हुई है और प्लानिंग के साथ हुई है, तो कम से कम विवेचनाकर्ता को हम लोगों से भी पूछना चाहिए। और उसके पीछे जो लड़का जो बैठा है सतीश रूप चमन नाम का, वो मेन साजिश करता वो है, जो बच्चे को लेकर के जा करके हमारा लड़का धान कटाने के चक्कर में पड़ा था, लेकिन 5 मिनट के चक्कर में बोला मम्मी हम आ रहे हैं, इतने में 5 मिनट में जो है उसके पीछे बैठा है, उसको जरा सा भी नहीं चोट आई है, हल्का फुल्का खरोच आया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया और सीधा एक बाइक पे बैठ करके आया है और पट्टी बंधवाया है, इसके बाद सीधा घर चला गया, कोई सूचना नहीं दिया पीछे बैठने वाला। और अपना ये लोग जाके उसका मेडिकल पुलिस वाले लोग जाके करा रहे हैं, एक एविडेंस तैयार कर रहे हैं। अब क्या है हम तो बता नहीं सकते हैं। साजिशन पूरी 100%। After accident, a back seat boy is run away after he came to the doctor on a bike. हमारी मांग है उसी निष्पक्ष जांच हो, जो हत्यारा है उसको पकड़ा जाए, जो भी है। जिस तरीके से गाड़ी जो है पकड़ी गई, 2 दिन हाथे में छुपाया गया गाड़ी, और इसके बाद जो है उसका गाड़ी का जो है डेंटिंग पेंटिंग करके थाने में पकड़ाई हुई है। अभी 20 दिन हो गया, ड्राइवर का भी अता पता नहीं चला। ये सब कहानियाँ जो है, और कैमरे का हार्ड डिस्क हटाना, देन उसका CCTV फुटेज से किसी तरह से गाड़ी पकड़ी गई है और बाकी और कोई गुनाहगार पकड़ा नहीं गया। जो भी हत्यारे अपना फ्री घूम रहे हैं। सर अभी तो नहीं उतना क्लियरिटी बात हुई है, अपने लोग कार्यकर्ता लोग बातचीत कर रहे हैं और आज बातचीत हुई है थोड़ा बहुत। अब संज्ञान में कुछ लेंगे तो बहुत बड़ी मैं उम्मीद रखता हूँ। मेरा 7-8 साल से लड़का उनकी पार्टी में जो है बहुत अच्छा कार्यकर्ता था और काफ़ी जो है निष्क्रिय कंडीशन से अच्छा मस्त वो काम करता था, ताकि पार्टी में काफ़ी नाम उसका रोशन था और बहुत लोगों का भलाई करता था। और ऐसे ये सब करते हुए उन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर चला गया, लोगों को नहीं भाग गया। साजिश के तहत उसको जो है प्लान के साथ उसकी हत्या कर दी गई। अब देखना है कि पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसर इस मामले में हस्तक्षेप कब करते हैं
क्योंकि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता खामोश नहीं बैठेंगे। हर अपडेट और तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने हमारे साथ। ब्यूरो चीफ सलोनी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ में जिला जज जयप्रकाश पांडे का आज अभिनंदन हुआ है। दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के सभागार में अधिवक्ता बंधुओं की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंचे माननीय जिला जज ने कहा कि बार और बेंच दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वादकारियों को न्याय दिलाने में इसमें भी अधिवक्ता समाज की और बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि जनपद के लोगों को त्वरित और सहज न्याय मिले, यह हम सबकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जज बनने से पूर्व मैं 18 साल तक वकालत भी किया हूं, लिहाजा अधिवक्ता बंधुओं की कठिनाइयों को भली भांति समझता हूं। बार एसोसिएशन के सभागार में पहुंचने पर अधिवक्ता बंधुओं ने जिला जज का अभिनंदन किया। इस समारोह को संघ के संरक्षक पूर्व अध्यक्ष शिव गोविंद यादव जी, प्रभाकर सिंह, सूबेदार यादव, KP अस्थाना, नीरज द्विवेदी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे ने तथा संचालन संघ के मंत्री आनंद श्रीवास्तव ने किया। इस खास मौके पर जिला जज के साथ अपर जिला जज संतोष कुमार यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह समेत कई न्यायिक अफसर भी मौजूद रहे। आजमगढ़ में झारखंड के मजदूर का मर्डर हुआ है और इसके तार समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता फूलपुर पवई के विधायक रमाकांत यादव से जुड़ रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है। फॉरेंसिक टीम बुलाकर छानबीन शुरू है। जहां बड़ी खबर है पूर्वांचल के आजमगढ़ में, जहां एरोला थाना क्षेत्र के कंदरा गांव में सरसों के खेत में एक मजदूर का शव मिला है। पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो पता चला कि झारखंड प्रांत के गुमला के रहने वाले 35 वर्षीय जयश्री साहू का यह शव है। वह 2-3 दिन पहले ही सपा के नेता रमाकांत यादव के ईंट भट्टे पर काम करने आया था। उसके कुछ अन्य रिश्तेदार और चचेरे भाई इसी ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। अब इसका मर्डर कैसे हुआ है, पुलिस के लिए सबसे बड़ा यही सवाल है। घटना की खबर मिलते ही ASP ग्रामीण चिराग जैन समेत कई वरिष्ठ अफसर मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम बुलाकर छानबीन करा रहे हैं। उन्होंने मीडिया को पूरी जानकारी भी विधिवत दी है। आज सुबह लगभग 8 बजे थाना एरोला पर एक सूचना प्राप्त हुई कि कंदरी मोड़ के पास में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है और उसके गले में एक गमछा पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना एरोला की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर फॉरेंसिक टीम को, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। साथ ही में CO बुढ़नपुर और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस व्यक्ति के बारे में जब जानकारी की गई तो पाया गया कि ये पास में ही भट्टे में 1-2 दिन पहले ही आया था। झारखंड का रहने वाला है और इसका नाम जयश्री साहू है। इसकी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला घोंटकर, प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है गला घोंटकर मृत्यु कर दी गई है। हम लोगों ने सभी साक्ष्यों की कार्रवाई कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी अपने साक्ष्य एकत्रित कर रही है। अभी तक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी सभी CDR और सर्विलांस के माध्यम से भी पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चूंकि मामला समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता से जुड़ा है, लिहाजा पूरे क्षेत्र में इस घटना की चर्चा हो रही है। लोग जानना चाहते हैं कि जयश्री साहू के साथ हुआ क्या है और इसके मर्डर का कनेक्शन किन लोगों से है। हरजीत हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। सर्दी के कपड़ों पर आजमगढ़ में सबसे बड़ी छूट। जालान बाजार, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, मऊ रोड, आजमगढ़। कंबल हो, स्वेटर हो, शाल हो, स्टाल हो, एक खरीदिए दूसरा मुफ्त लेकर जाइए। जेंट्स लेडीज जैकेट, चीटर, लोअर, स्वेग शूट और भी बहुत कुछ। उन्हीं कपड़ों की खरीदारी पर इतनी बड़ी ऑफर और कहां। जालान बाजार पहुंचिए। शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा पर भी भारी डिस्काउंट पाइए। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार।